ਹੈਲੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਵਲ ਦਾ 14ਵਾਂ ਭਾਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਪੀਸੋਡ 14ਵੇਂ 'ਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। अरे साली जी, आप मेरा मतलब है कि शक्कू और रोही फिर हमारे पास किसी शरारत की वजह से तो नहीं आई? नहीं जीजू, हम ऐसे किसी भी इरादे से नहीं आए। हम तो यूं ही आपसे बात करने आए हैं। सॉरी जीजू, हमें माफ़ कर दें। सारियां कुड़ियां माफ़ी मंगन लगियां। वो कहाँ है आपसे बड़ी वाली? वो किचन में है जीजू, रोही झट से बोली। क्यों, वो सारा दिन किचन में ही रहती है? तुझे क्या हुआ है, मुझसे नाराज़ हो? नहीं जीजू, आप आज ही दीदी को ले जाएंगे, शक्कू उदास हो के बोली। अरविंद ने उन दोनों को बेड पर बिठाया और ख़ुद उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया पास ही। देखो शक्कू और रोही, बात ये है कि हमें आपकी दीदी बहुत पसंद आ गई है, इसीलिए तो मैं उन्हें साथ ले जा रहा हूँ। और रही बात आपकी नाराज़गी की, तो वो तो आप जानते ही हैं। क्यों रोही? रोही अपने कुर्ते के बटन मरोड़ती हुई बोली। जीजू, हमें माफ़ कर दीजिए और हमारी नीतू दीदी को भी माफ़ कर दीजिए। तो आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए। शक्कू ने भी स्माइल की। शक्कू और रोही कितनी देर तक यूं ही बातें करते रहे अरविंद से। और इधर आंगन में शाहीन के पास पापा और चाचा जी थे। वो शाहीन को समझाने में लगे थे। पापा तो उनके बहुत नर्वस हो जाते, चाहे बात छोटी ही क्यों ना हो। अब भी वो बुझे मन से बातें कर रहे थे। शाहीन उनकी बेबसी और लाचारी को समझ रही थी। उसने अपने पापा की ये बात अच्छी तरह महसूस की जब वो बोले थे, बेटा तुम जानती हो तुम्हारे बिना कल रात हम कैसे रहे। हम सारी रात तुम्हारी बातें याद कर कर के रोते रहे। और फिर पापा बोलते बोलते चुप हो गए। चाचा जी ने अभी तक उसे अपनी बगल में लिया हुआ था और लगातार सर पे हाथ फेर रहे थे। वो जानती थी उसके चाचा उससे क्या कह रहे थे। आंखों से टप टप आंसू गिरते रहे। और चाचा जी का सफ़ेद कुर्ता बहुत गीला हो गया था। उसके कानों में उनकी कही हुई ये बात, पुत्र अपने ससुराल घर प्यार से रहना, सब बड़ों का आदर करना और हमेशा ही फूलों की तरह खिलना और हंसना, सब बड़ों का आदर करना और हमेशा ही फूलों की तरह खिलते रहना, हमेशा ही फूलों की तरह खिलते रहना। अपने माँ बाप के मुंह से निकली एक एक बात उसे याद थी। पापा और चाचा जी की बातें वो बड़े ध्यान से सुन रही थी। मम्मी कमरे से आईं। उन्होंने शाहीन के लिए बहुत सारी चीज़ें पैक कर दी। उनको नए नए सूट दिए, पैसे और बहुत सारे उपहार दिए, मिठाइयाँ और फ्रूट्स।
फ्रूट्स भी दिए। ये सब शाहीन के ससुराल से भी आया था, मगर शाहीन और अरविंद को सुंदर ड्रेसेस और काफ़ी उपहार दिए। मम्मी अभी खड़ी ही थी। उन्होंने शाहीन को सिसकते देखकर अपने छाती से लगा लिया और बोले, आप दोनों मेरी बेटी को रुला रहे हैं। देखा नहीं वो कैसे चुपचाप रो रही है। और आप, मम्मी बोली चाचा जी और पापा जी से। शाहीन की माँ, हम उसे तुमसे भी ज़्यादा प्यार कर रहे हैं। हम जानते हैं तुम खुद उसे अपने गले लगाने को तड़प रही हो। हाँ, इसीलिए तो आपने हमारी बेटी को खींच लिया हमसे। चाचा जी ने भी दुखी मन से बोला। उनकी बातें सुनकर चाची जी भी बाहर आ गईं। उन्होंने भी शाहीन को अपनी बाहों में भर के प्यार किया, दुलार किया। ना शाहीन, नहीं ना बेटा, तुम रो मत, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम जब भी हमें याद किया करोगी, हम तुम्हारे पास आ जाया करेंगे। तुम क्यों रोती हो? जे लाड प्यार दुलार शाहीन को बहुत रुलाता। उसका दिल किसी पहाड़ की तरह भारी लगता। आंखें लाल हो गई थी रो रो कर। अरविंद के सामने दोनों भी बाहर आ गईं। अरविंद के साथ वो भी दोनों बाहर आ गईं। आशा ने शाम की चाय बनाई और बाहर खुले आंगन में बैठकर सभी ने चाय पी। ठंडी ठंडी शाम में सबने चाय पी। नीतू और शक्कू तो शाहीन के पास होकर बैठी थी। शाहीन ने शिफॉन का लाल सूट पहन रखा था, बहुत प्यारी लग रही थी। दुपट्टा गले में वो बच्चों की तरह चाय पी रही थी। अरविंद के सामने उसे शर्म आ रही थी, इसीलिए बार बार कुछ खाते वक्त उससे गिर जाता। चाय का प्याला भी ठीक से नहीं थी पकड़ रही। मम्मी जी इशारे से उसे समझा रही थीं कि उसका ध्यान किधर है, ध्यान से चाय पियो। और शाहीन नाक मुंह चढ़ाने लगी तो अरविंद की नज़र उस पे पड़ गई। अब तो उसकी सूरत देखने लायक थी, बर्फ़ की तरह ठंडी होकर बैठ गई। नीतू ने उसके पैर पर अपना पैर मारा। टेबल के नीचे क्या हो रहा है किसी को नहीं था पता। शाम हो चुकी थी, शाहीन जाने के लिए तैयार हो रही थी। आशा भाभी ने उसको तैयार कर लिया था, लंबी चोटी बनाई थी उसकी, और मेकअप शाहीन ने खुद ही किया था। आज मेकअप थोड़ा गाढ़ा ही किया था, डार्क। वो गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। अरविंद बाहर बैठा था राजन के साथ। बाहर वातावरण बहुत शांत था, ठंडा था। कभी कभी कोई पंछियों की आवाज़ गूंज जाती आंगन में। शाहीन को बाहर लाया गया। आशा ने उसे पकड़ा हुआ था और हंसी ठिठोली करती आ रही थी दोनों। दूल्हा दुल्हन तो वो कल थे, आज वो बेटी और जमाई राजा ही लग रहे थे। बहुत खूबसूरत लग रहे थे वो। मम्मी पापा चाची चाचा जी और बाकी सब भी बाहर आ गए। शक्कू और रोही भी अपनी हंसी मजाक में बहुत दूर आ गई थी। वो तीनों ही शाहीन के चले जाने की बेकरारी में बेकरार थीं। दरवाजे तक आते आते वो अचानक पीछे मुड़ी। शक्कू, राजा को बगैर मिले ही जा रही हूँ। मुझे पता है वो नाराज़ ज़रूर होगा। उसकी परेशानी देख आशा ने उससे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, तू फिक्र ना कर, तेरे भाई के साथ उसे भी तेरे घर भेज देंगे मिलने के लिए। शाहीन सबको गले मिल रही थी भरे भरे मन से। शक्कू की आंखें नम देखकर अरविंद चाबी घुमाता हुआ बोला, अब रोने का कोई फ़ायदा नहीं। शक्कू ना चाहते हुए भी हंस पड़ी। चाचा जी भी बोले, हाँ भाई,
आज कोई नहीं रोएगा, आज हम अपनी बेटी को हंसकर विदा करेंगे खुशी खुशी। शाहीन ने एक एक करके कमरे सभी शाहीन ने एक एक करके सभी के चेहरे पढ़े और आंसू आंखों में ही छुपा लिए। आशा को गले मिली और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी में से हाथ हिलाया और चली गई। सब उसे देखते रहे, आँखों से ओझल होने तक। देखिए ना, शाहीन की शादी भी हो गई, फिर आकर चली भी गई। आंगन में सभी आराम से बैठे थे। शक्कू अपने कमरे में चली गई। वो बहुत उदास थी। घर का खालीपन उसे शाहीन की वजह से ज़्यादा लगता था। सभी तो थे यहाँ एक शाहीन को छोड़कर। नीतू थी, रोही थी, परंतु शाहीन नहीं थी। शायद जहाँ उसे शाहीन सगी बहन होने के कारण ज़्यादा याद आती थी। कुछ भी ये उसका मन उदास कुछ भी हो, उसका मन उदास ज़रूर था। सभी अपने अपने काम में लग गए। काम वाली रीटा ने बर्तन साफ़ किए, सभी चीज़ें जगह जगह पर रखी, सफाई की। और राजन भाई और आशा भाभी अपने रूम में थे, बाकी सब बाहर थे। काफ़ी टाइम बीत चुका, शाम ढल चुकी थी, रात होने को थी। अचानक ही शांत से वातावरण में एक खुशी की लहर सी दौड़ गई। रोही और नीतू की आवाज़ों में ये आवाज़ राजा की थी। शक्कू का उदास मन थोड़ा उधर झुका था। शक्कू को सामने ना पाकर राजा बोला, मम्मी शक्कू कहाँ है? और राजन भी नहीं दिख रहा। शायद वो लोग आए नहीं आज। आए हैं राजू, राजन और बहू तो अंदर हैं। मम्मी कुर्सी से उठकर चारपाई पर लेटते हुए बोली, मगर वो लोग आ गए हैं तो फिर शाहीन कहाँ है? बेटा जी वो तो चले भी गए, और वो भी अभी अभी। पापा उसकी तरफ देखकर बोले, ये कैसे हो सकता है इतनी जल्दी? राजा बोला, देखो राजा, दीदी ने तो तुम्हारा वेट किया था, अब तुम ही नहीं आए थे, मगर मुझे मिले बगैर ही। राजा नीतू की बात को काटकर बीच में ही बोला, शाहीन की बच्ची, देखा आप सबने, शादी होते ही कैसे रंग बदल दिए अपने। राजा बहुत नाराज था, नाराज हो गया। उसका मूड भी बिगड़ गया था। उसकी बातों में नाराज़गी साफ झलक रही थी। पापा ने उसे समझाया कि शाहीन उसको बहुत याद कर रही थी, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बोला। फिर मम्मी बोले, देखो राजा बेटा, किसी दिन तुम और राजन जाकर खुद ही उसे मिलाना, उसका भी दिल खुश हो जाएगा और तुम्हारी भी नाराज़गी दूर हो जाएगी। ठीक है मम्मी, अगर आप कहती हैं तो मैं चला जाऊंगा, पर वैसे मैं मानता नहीं, अगर आपने ना कहा होता। राजा मुस्कुराता हुआ उठा, लेकिन वो कहाँ है शक्कू तो अभी तक अपने कमरे में अकेली बैठी होगी। दीदी चली गई है ना, फिर इसीलिए। रोही ने बुझा सा मुंह बनाकर बोला। राजा ने चुपके से पर्दा हटाकर देखा तो कैसेट सुन रही थी। ये वो कैसेट थी जो शक्कू को बहुत पसंद थी। पुराने गाने थे इसमें। उसका जब भी दिल उदास होता वो यही सुनती थी। गाने के बोल दिल में इस तरह उतर जाते थे कि सब कुछ भूल जाता था। ये बोल थे वो, ओ बाबुल प्यारे, ओ बाबुल प्यारे, ओ रोए पायल की छम छम, हो जिसके सांसों की सरगम, जिस दिन तुझे पुकारे मन हो, बाबुल प्यारे। राजा के आने की आहट सुनकर वो उसकी तरफ देखने लगी।
उसकी आंखों से 2 मोटे मोटे आंसू गिर गए थे। राजा उसके पास ही बेड पर बैठ गया। शक्कू उसके कंधे पर सिर रख कर रो पड़ी। राजा ने उसका सिर सहलाया, उसे शाहीन के जल्दी आने का आश्वासन दिया, पर वो रुकी नहीं रोने से। उसके आंसू बेबाक बहते रहे। रूही अंदर आई। उनको पास पास बैठे देखकर वो कुछ नहीं बोली। उसे राजा की खामोश मोहब्बत का अंदाज़ा था पहले ही, मगर अब इस वक्त वो स्थिति नहीं थी। ये तो उसे शक्कू को संभालने की स्थिति थी। शक्कू ने मुंह साफ किया और ठीक से बैठ गई। रूही के होंठों पर मुस्कुराहट थी। राजा ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया और वो बोला, शक्कू, अपने आप को ऐसे उदास ना रखो, ऐसा करके तुम सबको उदास ही कर रही हो। उसको बिल्कुल अपनी आंखों में आंखें डालकर बात करते देख शक्कू घबरा गई। बाद में उसने उसे और रूही को देखा और खुद ही मुस्कुरा पड़ी। अब किस बात की हंसी आई तुझे? राजा को देख के शक्कू ने रूही की बात का जवाब देते कहा। क्या हुआ राजा को? हाँ हाँ क्या हुआ है तुझे? हाँ हाँ क्या हुआ है मुझे? राजा भी बोला रूही के साथ ही। रूही ज़रा लाइट ऑन करना, और महाशय आप ज़रा आईने में अपनी सूरत देखिए। शक्कू ने उठकर उसे आईने के सामने किया। ओह माय गॉड, ये लाल रंग कहाँ से आया? राजा हैरान होकर बोला। अरे हाँ, बाहर तो नहीं था तुम्हारे चेहरे पे। क्या हुआ राजा को? हाँ हाँ महाशय आप ज़रा आईने में अपनी सूरत देखिए। शक्कू ने उठकर उसे आईने के सामने किया। ओह गॉड, ये लाल रंग कहाँ से आया? राजा हैरान होकर बोला। अरे हाँ, बाहर तो नहीं था तुम्हारे चेहरे पे, ये अंदर आते ही। रूही भी हैरान होकर बोली। शक्कू अभी तक रंग के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसने वही टॉवल स्टैंड से उठाकर देखा जिससे अरविंद ने अपने मुंह को साफ किया था। वो अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रहे थे। उसने वो टॉवल उठाया और राजा से बोली, क्यों राजा, कहीं तुमने इस टॉवल को तो नहीं छुआ? इस टॉवल को मैंने, अरे इसी से तो मैंने अभी अपना पसीने वाला मुंह साफ किया था। और इस पे ये लाल रंग? वो गोंचू बोलता जा रहा था और वो दोनों हंसे जा रही थी। रूही ने उसका चेहरा साफ कर दिया था। राजा को सारी स्टोरी सुना दी थी शक्कू ने, कैसे वो लाल रंग आया था और क्यों। वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। उनकी हंसी की आवाज़ सुनकर राजन और आशा भी बाहर आ गए। राजा, शक्कू और रूही भी बाहर ही थे। इन सब ने ये शाम हंस कर बिताई। तो ठीक है जी, अज दी ये स्टोरी एपीसोड 14वां इत्थे ही खत्म करते हाँ। कल नूं मिलांगे 15वें एपीसोड 14वें एपीसोड। ये 14वां एपीसोड जिहड़ा अज इत्थे ही खत्म करते हैं तो 15वें एपीसोड नाल कल तुहानूं फिर मिलांगे। तद तक लई सत श्री अकाल, रब राखा।